सर्किट को जंक्शन पे नाम दिए हुए नहीं है। 6 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 10 ओहम आर कनेक्टेड एज शोन। 6 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उनको कनेक्ट किया हुआ है जैसा फिगर में बताया गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एक्स से आगे बढ़ो, इस पॉइंट को नाम दे दो ए। पॉइंट ए और ये वाला जंक्शन, क्या ये एक वायर से कनेक्ट है? बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो इसको अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, इसको नाम दे दो ए। यहां से आगे बढ़ो, इस पॉइंट को नाम दे दो बी। अगर ये बी है तो नीचे वाला भी कितना होगा? नीचे वाला भी बी ही होगा। यहां से आगे बढ़कर इस पॉइंट को नाम दे दो सी। ठीक है, यहां से आगे बढ़ के इस पॉइंट को नाम दे दो, अगर ये डी है तो ये कितना होगा? डी, और अगर ये डी है तो ये भी कितना होगा? क्यों बाबा? वायर से कनेक्ट है, सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले कंसीडर करो एक्स, एक्स से आगे चल के ए से कहां जाना है? अच्छा, ए से पहले जाओ बी तक, तो ए से चलते हैं बी तक, ए से आगे बी तक। ए से कहां जाना है? ए से जाना है सी, ए से चलो सी तक, आगे सी तक। उसके बाद ये वाला रजिस्टर हो गया और ये वाला हो गया, बराबर। सी से कहां जाना है? मतलब ये बी और सी को कनेक्ट कर लो, ये वाला भी हो गया। अब कहां जाना है? ए से जाना है डी तक, छोड़ दो इसको। सी से जाना है डी तक, ये सी और ये डी हो गया, ये वाला काम हो गया इसका। बी से कहां जाना है? डी तक, ये बी और ये डी, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर लगा दो, इसका भी काम हो गया। अब सिर्फ एक रेजिस्टर बना है, बचा है, ये किसके किसके बीच में है? ए और डी के बीच में, और डी के साथ कनेक्ट है वाई, तो मैं डी के आगे एक पॉइंट बना देता हूं, ये है हमारा डी और ये है हमारा वाई, और ये वाला रेजिस्टर कह के बीच में है? ए और डी के बीच में। ठीक है, हो गया सर्किट, समझा? और एक बार सर्किट को देखते हैं। जिनको सर्किट समझ आ गया वो आगे सॉल्व करें, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। एक्स के बाद ये पॉइंट को मान लेते हैं ए, ऐसा हमने कंसीडर किया कि ये पॉइंट ए है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये कनेक्टेड है वायर से, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसको भी नाम दे दिया ए। अब ए से आगे बढ़ो, ए से आगे बढ़ के इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये और ये कनेक्टेड है एक वायर से, बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो इसका भी नाम बी ही दिया जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। बी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। बी से आगे बढ़िए, ये एक नया पॉइंट है, बीच में रेजिस्टर है, अलग अलग पोटेंशियल होगा, नाम दे दो डी। अगर ये डी है तो ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। सर्किट सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले पॉइंट कंसीडर करो एक्स, उससे आगे चल के कंसीडर करो ए। ए से कहां जाना है? बी तक, ए से चले बी तक, ये वाला रजिस्टर कंप्लीट हो गया। ए से और कहां जाना है? सी तक, तो ए से आगे बढ़ो, सी तक आ गए, ये वाला रजिस्टर हो गया, ये वाला भी हो गया। सी से कहां जाना है? बी तक, ये वाला सी है, ये वाला बी है, 3 रजिस्टर आ गए। बी से कहां जाना है? डी तक, ये वाला बी है, इससे आगे बढ़ो, ये पॉइंट है हमारा डी, ये वाला रजिस्टर भी हो गया। सी से कहां जाना है? डी तक, ये है सी और ये है डी, ये वाला रजिस्टर भी आ गया। अब बचा है ए से डी तक, जो हमारा डी है एक्चुअल में वही वाई भी है, तो ये ए से लो डी और ये एक रजिस्टर बीच में। ये सर्किट से ये सर्किट बनाना आ गया, सबको आ गया? अय्यूब आ रहा क्या? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको किसके किसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है? एक्स और वाई के बीच का। तो एक्स से करंट इंटर करो, वाई से करंट को बाहर निकाल दो। चलो, एक्स से करंट इंटर किया और वाई से करंट बाहर आ गया। यहां पे करंट डिवाइड होगा, यहां कितना जाएगा? I1, यहां कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा? I3। अब इस नेटवर्क के अंदर बात करते हैं, यहां पे सवाल यह है कि यहां करंट डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम चेक करते हैं क्या वो बैलेंस सर्किट है या नहीं।
अगर वो बैलेंस्ड सर्किट है तो वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका नाम, सारे रेजिस्टर्स इक्वल है ना, 6 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, तो सारे कितने हैं, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो ये कौन होगा, R1, ये कौन होगा, R2, ये कौन होगा, R4 और ये कौन होगा, R3। चेक कर लीजिए बैलेंसिंग कंडीशन, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। सारे रेजिस्टर 10 10 10 10, तो सारों का इक्विवेलेंट, सॉरी सारे कैंसिल होके 1 इक्वल टू 1, मतलब सर्किट हमारा बैलेंस्ड है। अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो इस जंक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। तो अगर यहां से I1 आ रहा है तो यहां से भी कितना जाएगा, I1, यहां से I2 है तो यहां से भी कितना जाएगा। अभी हमने एक शॉर्टकट याद किया था, व्हीटस्टोन नेटवर्क में चारों रेजिस्टर इक्वल वैल्यू के हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर व्हीटस्टोन नेटवर्क का इंडिविजुअल रेजिस्टर के बराबर होता है। चारों रेजिस्टर किसके बराबर, 10-10 ओहम के, तो ये पूरा सर्किट इक्विवेलेंट टू 10 ओहम बन जाएगा। कैसे, ये 10 और ये 10 सीरीज में कितना हो गया 20, ये 10 10 सीरीज में कितना हुआ 20 और 20 पैरेलल में कितना हो गया। अब सर्किट को दोबारा बना दो, कितना है सर्किट, ऊपर रेजिस्टेंस 10 ओहम और नीचे ये पूरे वेस्टर्न को निकाल के 10 और नीचे वाला 10 को तो सॉल्व ही नहीं किया, उसको रखते हैं एज इट इज, वो पैरेलल में है ना, तो कितना आ जाएगा 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10/2 मतलब 5 ओहम। सो ऑप्शन सी, क्या बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 5 ओहम करेक्ट आंसर होना चाहिए। अहम इस जगह से इस जगह तक पहुंचना है। उसके बाद हमने देखा कि व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है क्या, सारे रेजिस्टर इक्वल है तो पहले से ही बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई, तो इस रेजिस्टर को निकाल के बाहर फेंक दो। ये चारों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल के बराबर आएगा, सब 10 10 10 के हैं, मतलब 10 ओहम का रेजिस्टर 10 के साथ पैरेलल में, तो आंसर सिंपल 5 ओहम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। आ गया।